तो सुबह लगातार ठीक है, तस्वीरें लगातार काफी सुखद है। इंडिया गेट के आसपास से हमारे सहयोगी इंडिया गेट के बिल्कुल सामने से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में तो राहत है और एनसीआर के एक हिस्से गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरह का मौसम? हालांकि तस्वीरें काफी सुखद है। दिल्ली एनसीआर में तो जो ये पानी बरसा है राहत से कम नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित। यहाँ पानी के जो जल भराव है वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर जल भराव होता है। अगर इससे पहले नगर निगम सचेत हो जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ जो जल भराव होता है और जो आम जन को परेशानी होती है उसका निस्तारण कर लिया जाए, लेकिन नगर निगम की कान के नीचे जू तक नहीं रेंगती है और बावजूद इसके जल भराव कई जगह पर होता है। हालांकि ये जो बारिश हुई है इससे लोगों को जरूर गर्मी से, तेज तपती गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि लोगों ने लगातार चश्मे लगाने शुरू कर दिए थे। काले चश्मे का प्रयोग कर रहे थे, घर से निकल रहे थे तो सर पर कपड़ा बांधकर निकल रहे थे और छतरी लेकर निकल रहे थे, लेकिन छतरी धूप के लिए काम आ रही थी। आज छतरी बारिश से बचने के लिए काम आई है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और लोग घर से निकले हैं अपने काम पर जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए। और जो लोग बारिश में भीग के गए हैं वो भी खुश थे, क्योंकि लगातार हमारी उनसे बात हुई थी। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है और जिस तरीके से हमारी बात हुई उन्होंने साफ कर दिया कि बारिश का एंजॉय किया, सबने लुत्फ उठाया बारिश का, और बारिश का लुत्फ उठाने के लिए खासतौर से लोगों ने इस बारिश को एंजॉय किया है। सुबह से ही बारिश हुई, पहले धीरे हुई और उसके बाद बारिश काफी तेज हुई, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव जरूर हो गया है। लोगों को समस्या हो रही है पानी से निकलने के लिए, लेकिन ये समस्या भी कहीं ना कहीं जो तेज तपती गर्मी थी उससे बारिश हुई है और बारिश से जो राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि बारिश से राहत तो मिली है लेकिन इससे पहले जो गर्मी हो रही थी रोहित, आप यकीन मानिए इतनी तेज गर्मी थी कि अगर घर में से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी पीठ जल जाएगी, हाथों पर कालक जम जाएगी। इस तरीके के हालात थे और गर्मी से लोग बेहद परेशान थे। फिलहाल बारिश ने जरूर लोगों को राहत दी है। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, सरकार प्रशासन किस तरीके से अब उन चैलेंजेस को पार पाएगा, क्योंकि अभी भी बिपरजॉय का कहर तो रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में तो मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां माकूल नजर नहीं आ रही अभी। तो सरकारी छुट्टी, ऑफिस के लोग, इन तमाम लोगों के लिए क्या कोई ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल और जो राहत कैंप है वो बंद कर दिए गए हैं, वो उनको अगले आदेश तक बंद किया गया है। इसके अलावा प्रभारी जो मंत्री हैं जैसे जालौर के अर्जुन बामनिया हैं वो आज दौरे पर हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनको भी लगातार दौरे पर रहने के लिए कहा गया है। लोगों की दिक्कतों का जो सामना किस तरह से हो रहा है, उसका समाधान किस तरह से हो रहा है, प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग्स करने के लिए कहा गया है। खुद आईजी जोधपुर जो हैं वो लगातार लोगों के संपर्क में हैं, जगहों पर लगातार दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मुस्तैदगी है जरूर, लेकिन लगातार बरसात के चलते, लगातार जल भराव के चलते, लगातार समस्याओं के बढ़ने के चलते जो प्रयास हैं सरकारी वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं और प्रकृति से कहीं ना कहीं रुकने या प्रकृति की जो तेज बरसात जो चल रही है उसके रुकने थमने का भी वेट किया जा रहा है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। ठीक है, कपिल का रुख कर रहे थे। कपिल, दिल्ली में तो अभी राहत है क्योंकि आप दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल ही, क्योंकि भारत एक्सप्रेस कल भी ये बता रहा था कि 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं, तो इसको लेकर कितनी मुस्तैद सरकार प्रशासन, इसको लेकर कोई खास तैयारियां? रोहित, देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जरूर जताई थी, अलर्ट भी दिया था, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के अंदर अगले 3 दिनों तक हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम सुहावना रहेगा, तो वहीं पर बादल छाए रहने की उम्मीद भी जताई थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की आप बात कर रहे हैं तो अलर्ट एक बेहद हल्का अलर्ट जिसको कह सकते हैं उसकी चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो भी ऐसी जगहों पर था जब बारिश होती है तो जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दिल्ली के लोगों को उस परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। और जो दिल्ली के निचले इलाके हैं या फिर जो यमुना से सटे हुए जो इलाके हैं, मयूर विहार हो गया या फिर अगर बात की जाए भजनपुरा वाले जो इलाके, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो है समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से जो थोड़े से जो रूट्स है उन रूट्स को मजबूत करने के लिए सरकार प्रशासन काम करेगा। जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से हमारे साथ है। जितेंद्र, क्योंकि गाजियाबाद वो इलाका है जो रेसिडेंशियल भी है, कई जगहों पर कमर्शियल भी है, कई जगहों पर इंडस्ट्रियल भी है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो चैलेंजेस अगर आ सकते हैं, क्योंकि तैयारी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही तैयार, तो सरकार प्रशासन, गाजियाबाद नगर निगम कितना तैयार?
देखिए, ऐसा नहीं है कि जो नगर आयुक्त हैं नितिन गौर वो काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन जो नीचे की चेन है वो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आती है। अगर नालों को जिस तरीके से ब्लॉक हो रखे हैं नाले, उनको सफाई समय पर कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर अगर आने वाले समय में तेज बारिश आती है तो उससे कहीं ना कहीं जो आम जन को परेशानी होगी उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। जिस तरीके से मेरे साथी रिपोर्टर बता रहे थे कि अभी मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन तक हल्की हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का कि 3 दिन तक हल्की हल्की बारिश हो सकती है। अब ऐसे में ये बारिश का जो बहाव है अगर तेज हो जाता है तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में और जगह पर जल भराव हो सकता है। गाजियाबाद के कई नाले चौक पड़े हैं। अब ऐसे में नगर निगम को सचेत होना होगा, उन नालों को पूरी तरह से साफ करना होगा, क्योंकि अगर पानी तेज आता है, बारिश तेज आती है तो जाहिर तौर पर जल भराव होगा और सड़कों पर पानी फैल जाएगा, जैसे कि कुछ इलाकों में हुआ भी है। तस्वीरें भी लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि पानी का बहाव ज्यादा है और जल भराव हो गया है, वहां पर आमजन अस्त व्यस्त हो गया है और इस वजह से पानी की निकासी के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही है। रोहित, आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि हल्की हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि हल्की हल्की बारिश ने भी जरूर लोगों को राहत दी है। दिल्ली एनसीआर के लोग काफी खुश हैं, सुबह घर से निकले हैं और हल्की हल्की बारिश और उसके बाद बारिश तेज होना कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर राहत देता है। जी रोहित। राहत गर्मी से जरूर देता है, लेकिन क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिपरजॉय का कहर सबसे ज्यादा अगर अभी कहीं है तो वो राजस्थान है। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि आप